उनके द्वारा भंडारा चलाने का काम किया जा रहा है, लंगर चलाने का काम किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु, जो भी पर्यटक प्रयागराज की रेती पर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था कुछ इस तरह से की गई है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। लोगों की भीड़ है वह बढ़ रही है और लोग बाग कतार में खड़े होकर अपने प्रसाद पाने का, नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। शिविरों में यह नन्हे मुन्ने संत अपनी मधुर बाणियों से यहाँ की रेती को भक्तिमय करने में सहयोग करने का, तो जो अंदर का स्वरूप है तो देख पा रहे होंगे यहाँ काफ़ी भव्य तरीके से तैयार किया गया है आने वाले 45 दिनों में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर हैं। अभी शाम ढल चुका है और रात होने वाली है, लेकिन जो प्रयागराज का माहौल है वह पूरी तरह बदल चुका है। जैसे जैसे महाकुंभ नज़दीक आ रहा है, यानी स्नान पर्व जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, लोगों की चहल पहल, लोगों की भीड़ भाड़ निरंतर बढ़ रही है। इस बार के महाकुंभ में अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ से अधिक देश ही नहीं बल्कि जो विदेश के पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति होने वाली है। अगर हम आबादी के हिसाब से बात करें तो 20 देशों से अधिक भीड़ इस बार प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर देखने को मिलेगी। यही कारण है कि इस बार त्रिवेणी संगम तट को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला महाकुंभ के नाम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा घोषित किया गया है और निरंतर वो सारी सुविधाएं इस महाकुंभ में इस नए जिले में दिया जा रहा है जो अन्य जिलों में देखने को मिलता है। यानी कि लोगों के रहने, खाने, उठने, बैठने, आने जाने की तमाम वो सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो दोस्तों आइए आपको नाइट बार में महाकुंभ की तस्वीर का अवलोकन कराने का काम करते हैं। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे जो महाकुंभ का शहर है वह पूरी तरह बस चुका है और जो लोगों की भीड़ है वह अब आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी संत हैं उनके द्वारा भंडारा चलाने का काम किया जा रहा है, लंगर चलाने का काम किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु, जो भी पर्यटक प्रयागराज की रेती पर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था कुछ इस तरह से की गई है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। तो देख पा रहे होंगे संतों द्वारा चलाए जा रहे भंडारा और लंगर में जो लोग बाग हैं वह कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर प्रसाद के रूप में यहाँ पर तमाम प्रकार के बढ़ रहे व्यंजनों को लेने का काम करें। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, प्रसाद पाने की जो लोगों की भीड़ है, देख पा रहे होंगे लोगों को तरह तरह के व्यंजन यहाँ पर परोसने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो लोग बाग हैं वो थाली लेकर अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा जलेबी परोसी जा रही है। हालांकि इस व्यंजन में कई ऐसे सामग्री परोसे जा रहे हैं, उसी में से एक यह व्यंजन जो जलेबी है और वह लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे निरंतर जो लोगों की भीड़ है वह बढ़ रही है और लोग बाग कतार में खड़े होकर अपने प्रसाद पाने का, नंबर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस बल की भी तैनाती है कि लोग बाग यहाँ पर किसी प्रकार की उत्पात न मचाए, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस बल की भी तैनाती है। लेकिन जो महाकुंभ का स्वरूप है, जो महाकुंभ की रेखा है दोस्तों, देख पा रहे होंगे जो रात का वक्त है। हालांकि अभी शाम ढला है, लेकिन जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे यहाँ की दुधिया लाइटों से पूरा परिक्षेत्र जगमगा उठेगा, मानो तारे जमी पर आ गए हों। कुछ ऐसा स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आज नगर प्रवेश हुआ था। बात करें तो जो संत देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले हैं, अब उनकी धीरे धीरे प्रयागराज की रेती पर आगमन हो रहा है और आगमन से पहले प्रत्येक संतों का नगर प्रवेश होता है। तो आज कई संतों का नगर प्रवेश हुआ, उसका एक यहाँ पर गाड़ी देख पा रहे काफ़ी भव्य तरीके से दुल्हन की तरह सजाई गई इस गाड़ी से संत महाराज जी का नगर प्रवेश हुआ है। इस तरफ देख पा रहे बहुत सारे जो नन्हे शिष्य हैं, जो छोटे सन्यासी हैं, वह प्रयागराज की रेती पर पहुंच चुके हैं। तो देख पा रहे भगवा कलर का ड्रेस पहनकर माथे पर जो सनातन धर्म का प्रतीक है टीका चंदन लगाकर यह सभी रेती पर पहुंचे हैं और महाकुंभ में यह सभी भक्ति साधना और अपनी सनातन धर्म से जुड़े भक्ति साधना से 2 माह तक संगम की धरा को
प्रज्वलित करने का काम करेंगे। तो यह लोग 2 माह तक प्रयागराज की रेती पर भक्ति साधना की बयार बहाने में मदद करेंगे। यानी कि जिस भी शिविर में भक्ति साधना आराधना होगी, उन सभी शिविरों में यह नन्हे मुन्ने संत अपनी मधुर वाणियों से यहाँ की रेती को भक्तिमय करने में सहयोग करने का काम करेंगे। तो इस तरफ देख पा रहे बहुत सारे छोटे छोटे संत, जो नन्हे संत हैं, वह लोग प्रयागराज की रेती पर पहुँच चुके हैं। इस तरफ देख पा रहे काफ़ी भव्य तरीके से सनातन धर्म का ध्वजा लहरा रहा है और तमाम प्रकार की लगाई गई टेंट लाइटें इस महाकुंभ को साक्षी बनने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों देख पा रहे कितनी भव्य तरीके से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर महाकुंभ बसाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि तैयारी की बात करें तो लगभग तैयारी का काम पूरा हो गया है। अब धीरे धीरे जिस भी संत को ज़मीन आवंटित किया गया है, उनके शिविर अब आखिरी स्वरूप देकर सजाने और धजाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे तमाम प्रकार के संतों के जो शिविर हैं वह अब बनकर तैयार हो रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले जो संत हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति प्रयागराज की रेती पर हो रही है। तो यहाँ पर सामने एक संत महाराज जी आ रहे हैं, आइए देखते हैं, कुछ बात करते हैं। तो बाबा जी, प्रयागराज की रेती पर आपका गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस महाकुंभ को लेकर? अच्छा जी, तो फिलहाल दोस्तों देख पा रहे महाराज जी अपने अनुयायियों के साथ बात कर रहे हैं और कुछ बात करने से इनकार कर दिया है। तो फिलहाल महाकुंभ की जो तैयारी है, महाकुंभ का जो रूपरेखा है, रात के वक्त का जो माहौल है दोस्तों देख पा रहे पूरी तरह से बदल चुका है। अगर यही हम 2 महीने पहले जाएं तो यहाँ पर सिर्फ रेती ही रेती आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन 2 महीने के बाद प्रयागराज की रेती पर एक शहर बन गया है, जो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला भी इस प्रयागराज की रेती को महाकुंभ के नाम से घोषित किया गया है। इस शहर में वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं दोस्तों, जो एक शहर में लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। यानी लाइट, सड़क, पानी, रहने, उठने, बैठने, खाने की तमाम वो व्यवस्थाएं इस शहर में किया जा रहा है, जो अन्य शहरों में देखने को मिलता है। यहाँ की अगर भीड़ की बात करें तो इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है दोस्तों। यानी कि अगर हम बात करें 20 देश से अधिक आबादी इस बार प्रयागराज की रेती पर उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। तो दोस्तों इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे हो कितनी भव्य तरीके से इस शिविर को सजाने और संवारने का काम किया गया है। यानी कि इसी तरह के तमाम वो शिविर आपको अब महाकुंभ के दौरान देखने को मिलेंगे, जो भी वीआईपी तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो जो अंदर का स्वरूप है तो देख पा रहे होंगे यहाँ काफ़ी भव्य तरीके से तैयार किया गया है। आने वाले 45 दिनों तक इसी तरह के आपको प्रयागराज की रेती पर इस तरह के शिविर में आपको भक्ति साधना आराधना की बयार बहती हुई दिखाई देगी। तो देख पा रहे कितने भव्य तरीके से जो अंदर का लोकेशन है, जो अंदर की तस्वीर है, वह देखने को मिल सकता है।